हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। दुष्कर्म की घटना को लेकर समाजजनों में आक्रोश, कलेक्टर एसपी को बताई समस्या। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। डॉक्टरों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 घंटे की रही हड़ताल, मरीज हुए परेशान। और पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर 4 लोगों ने चाकू से किया हमला, अस्पताल में भर्ती। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर गणपति थाना क्षेत्र की एक युवती पढ़ाई करने के लिए इंदौर में गई थी, जहां पर एक युवक ने बंधक बनाकर 3 महीने तक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तबीयत बिगड़ने पर युवती बुरहानपुर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने समाज में इस तरह की युवती के साथ हुई घटना की जानकारी दी। आज समाजजन एकत्रित हुए और जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर भव्या मित्तल और एसपी राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपकर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई हो, इसकी गुहार लगाई। समाजजनों का कहना है कि युवक ने बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवती 2 माह की गर्भवती है, जिसको लेकर उन्होंने कलेक्टर से गर्भपात कराने की अनुमति की मांग की है। मैं आप सबको भावसार समाज की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए एक बहुत ही चिंतनीय विषय के लिए आज हमने जन सुनवाई के दौरान डिप्टी कलेक्टर पाटीदार साहब को भावसार समाज की ओर से एक ज्ञापन दिया है। पूरी कहानी ऐसी है कि समाज की एक बिटिया इंदौर में पढ़ने के लिए जाती है, वहाँ पर उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर एक मंचोला युवक उससे संबंध धीरे धीरे संपर्क बढ़ाना शुरू करता है और जब लड़की परेशान हो जाती है और बुरहानपुर आने के लिए निकलती है तो उसको बस स्टैंड पर 2 गाड़ियों पर आकर उठाकर लेकर अपने घर चला जाता है और एक चाल बस्ती के अंदर 3 महीने एक कमरे में बंदी बना के रखकर और उसके साथ कुकर्म किया गया। और दुख की बात तो यह है कि उसको 2 महीने का गर्भ भी अभी ठहरा दिया है। जब यह घटना उस परिवार को पता चलती है, लड़की की तबीयत खराब होती है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो वहाँ डॉक्टर ये कह देते हैं कि ये संभव नहीं है और दोनों की जान को खतरा है। तब जाकर उस परिवार के लोग एक गाड़ी में बैठा कर लाकर उस मासूम बच्ची को उसके माँ बाप के घर पे छोड़ देते हैं। इस घटना की जानकारी जैसी उसके परिवार के लोगों ने समाज को दी तो समाज के सभी वरिष्ठों और महिलाओं को साथ लेकर आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इस संबंध में पुलिस को चाहिए कि वो तत्काल जीरो पर यहाँ से कायमी करके संबंधित थाने को भेजें और 376 के अंतर्गत और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वो पीयूष खांडेकर नाम का एक लड़का है, अहिरवार अपने आप को कहता है, उसकी बहन है, उसके माँ बाप है, राकेश खांडेकर उसकी माँ है और इन सब लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। एक शिकायत आई है, उस संबंध में जो है वो एसपी साहब के उन्होंने मूलतः आवेदन दिया है और जो आवेदन है ये भी कलेक्टर साहब के माध्यम से जो है एसपी साहब को कार्रवाई के लिए जो है वो भेजा जाएगा। बुरहानपुर जिले में तेज हवा, आंधी, तूफान और ओलावृष्टि से किसानों की केले की करोड़ों पर की फसलों को नुकसान हुआ है, जिसको लेकर आज कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष रामकिशन पटेल के नेतृत्व में पदाधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर भव्या मित्तल को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने किसानों को 2.5 लाख रुपए के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिले, इसकी मांग की है। तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस समय में सरकार ने कर्ज माफी योजना लागू की कर किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए। चारों तरफ से किसान नुकसान में हैं। ऐसे समय में सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर उनको सहायता देना चाहिए, तो वहीं बिजली के बिल भी माफ करना चाहिए ताकि किसानों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जब इस संबंध में कलेक्टर भव्या मित्तल से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने किसान के हुए नुकसान के लिए टीमों का गठन कर दिया है। खेतों में पहुंचकर जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद जल्दी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। 3 दिन से हम लोग सभी मिलकर हर गाँव में जाकर आम किसानों से मिलकर हमने जो उनकी तकलीफें देखी है और जो प्राकृतिक आपदा आई है, तो हमने कलेक्टर मैडम तो यही मांग की है कि इनका सर्वे हो और जहाँ गार गिरी है उनका सिर्फ दिखने में ज़रूर पेड़ हरा है, उनका पेड़ गिरा नहीं है, बाकी गार गिरने के बाद वो ये जो केले का पौधा होता है वो किसी काम का नहीं होता, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान देकर उन किसानों को मुआवजा मिले। और जो कृत्य उन अधिकारियों ने किया है, जिनकी बदौलत आज हमारा जिले का किसान फसल बीमा या प्रधानमंत्री बीमा के लाभ नहीं ले पा रहा है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर उनका बीमा तुरंत हो और बैंकों की जो ऋण वसूली है इसे तुरंत रोका जाए। और जो हमारी सरकार ने कर्ज माफ़ी की थी तो वो कर्ज माफ़ी अभी किसानों को बहुत आवश्यकता है, वो कर्ज माफ़ी ये सरकार भी करे। और साथ ही जो मकान दुकानों का नुकसान हुआ, जो टूटे हैं, मकान वालों को तुरंत मुआवजा मिले, जो कि अपनी
बेचारा अपना छत वो लगा पाए और वहाँ चैन से वो रह पाए। यही मांग हमने आज कलेक्टर महोदय से की है। 2.5 लाख रुपया पर एकड़ का इसलिए मांग की है क्योंकि आज से 7-6 वर्ष पूर्व 1 लाख रुपए हेक्टेयर जो इन्होंने दिया था, तो 5 वर्षों में बीज हो, खाद हो, हर चीज़ के दाम मजदूरी के 5 गुना से ज़्यादा बढ़े हैं। तो 5 गुना जब दाम बढ़े हैं तो किसानों को भी उसी आधार पर मुआवजा देने का काम सरकार ने करना चाहिए। पूरी टीम लगी हुई है। हमने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लोगों को भी बुलाया है। इनफैक्ट खंडवा से और खरगोन से भी 2 हमारे हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट आए हैं। हमने बुरहानपुर के भी केवी के साइंटिस्ट को इसमें लगाया हुआ है। जहाँ जहाँ पे भी पटवारियों को प्रॉब्लम होगी तो ये साइंटिस्ट साथ में मदद करेंगे और फसलों की नुकसानी के आंकलन में हेल्प करेंगे। हमारे सभी तहसीलदार और एसडीएम भी फील्ड में हैं और वो खुद भी मकानों को और खेतों को देख रहे हैं। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर डॉक्टर 2 घंटे तक हड़ताल पर रहे, जिस कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उपचार कराने के लिए मरीज सुबह से ही अस्पताल में पहुंचे थे, लेकिन यहां पर डॉक्टरों की हड़ताल होने के कारण मरीज उपचार नहीं करा पाए। डॉक्टरों का कहना है कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने 1 तारीख से हड़ताल कर दी है। पहले दिन प्रशासनिक अफसरों को हड़ताल की सूचना दी, आज दूसरे दिन 2 घंटे की हड़ताल की है। यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो यह हड़ताल निरंतर चलती रहेगी। डॉक्टरों का कहना है कि मेडिकल की पढ़ाई में बढ़ रही फीस कम होना चाहिए, तो वहीं अस्पताल में प्रशासनिक अफसरों का दखल अंदाजी बंद हो, सहित अन्य मांगों को लेकर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार द्वारा इन डॉक्टरों की मांगों का निराकरण किया जाता है या इसी तरह से अस्पतालों में मरीजों को परेशान होना पड़ेगा। सरकार से जो जिला चिकित्सालय एवं जिले में पोस्टेड सभी चिकित्सक हैं जो सरकारी फैसिलिटीज़ में काम कर रहे हैं, उन सभी की कुछ 4 से 5 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें पहली मांग, सबसे बड़ी मांग जो है वो डीएसीपी को लागू करने की है। एवं दूसरी मांग ये है कि सरकारी अस्पताल में उन चिकित्सकों के किसी भी संदर्भ में प्रशासकीय अधिकारियों का हस्तक्षेप जो है वो नहीं होना चाहिए। एवं कुछ मांगे ऐसी है जिसमें जो मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस है वो विगत कई वर्षों से बढ़ती जा रही है, उसके लिए भी चिकित्सकों द्वारा जो है मांगे रखी जा रही है सरकार से। सरकार ये जो हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन है। ये हमने 1 मई से शुरू करी है। 1 मई को हमने सभी प्रशासकीय अधिकारियों को इसका ज्ञापन दिया था। 2 मई यानी आज दिनांक को हमने 2 घंटे के लिए कार्यबंद रखा है, 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। एवं कल से हम जो है पूर्णतः अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के हैंडल बाबा मंदिर के पास पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर 4 लोगों ने चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल लहूलुहान हालत में लालबाग थाने पर पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। घायल की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर हमला करने वाले 4 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुरानी रंजिश के चलते क्षेत्र में रहने वाले 4 युवकों ने मुझसे पहले मारपीट की, जिसके बाद मैं अपनी जान बचाकर भागा तो मेरे पास पीछे से चाकू से हमला कर दिया। मैंने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। मैं काम से आ रहा था तो इन्होंने रोक के पहले हाथ बुक्कों से मारा, फिर मैं भागने की कोशिश करी, फिर पीछे से चाकू मारा। ये अपना हैंडल बाबा रोड पे। किसने मारा ये रवि कुशवाहा, उसका भाई था रोहित, गोपाल जुमड़े और एक अदर लड़का था नया। कितने लोग होंगे कुल, कितने लोगों ने हमला किया? 4 लोग थे। 4 लोगों ने हमला किया। अब क्या चाहते हो आप इन पे? मैं तो यही चाहता हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बुरहानपुर जिले के ग्राम पंगारी, नागझिरी और बसाली के किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और गांव में हो रहे डैम के निर्माण कार्य को लेकर विरोध दर्ज किया। किसानों का कहना है कि डैम निर्माण कार्य शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक हमें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है और न ही कोई अफसरों ने हमसे मुआवजे की बात की है। इस डैम के निर्माण कार्य में 287 हेक्टेयर जमीन 700 परिवार की जा रही है, लेकिन आज तक भी किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है, जिसको लेकर
आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकारी रेट से दुगने जमीन के दाम मिले इसकी मांग की है। गांव के रविंद्र पाटिल ने जानकारी देते हुए कहा कि 2013 में डैम का निर्माण कार्य होने से पहले सर्वे हुआ था, उसी हिसाब से इस बार भी सर्वे होना चाहिए, लेकिन अभी तक सर्वे नहीं हुआ है और डैम निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यहाँ पर 700 परिवार निवास है। 287 हेक्टेयर जमीन निर्माण कार्य में जा रही है। मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। हम 3 गांव के लोग आए हैं कलेक्ट्रेट में, पांगरी, नागझिरी और बसाली। हमारे यहाँ पर एक डैम बनने वाला है, जिस डैम के बारे में ना तो कोई जनसुनवाई हुई, जैसा लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार 2013 के अनुसार सोशल असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए, वो नहीं हुआ। इकोलॉजी का कोई सर्वे नहीं हुआ, ना हमारे कोई जानकारी दी गई। उसके बावजूद ये डैम का काम वहाँ पे शुरू हो गया, तो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आए थे कि मुआवजे के बारे में भी कोई बात नहीं हुई। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में लाडली लक्ष्मी उत्सव का कार्यक्रम महिला बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका सीधा प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में मौजूद महापौर माधुरी अतुल पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। बेटे के जन्म से ही बड़े होने तक सरकार शिक्षा देने के लिए भी बेटियों को सम्मान राशि दे रही है। इसी के लिए आज लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। इस मौके पर कलेक्टर भव्या मित्तल ने सभी को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूल छात्राएं, प्रतिनिधि और प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। उत्सव है जिसपे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उद्बोधन किया जाएगा। एक छोटा सा कार्यक्रम हमारे जिले में भी किया गया है। उसके उपरांत हम ऑनरेबल सीएम के भोपाल के कार्यक्रम को देख रहे हैं और सभी बच्चियां और बालिकाएं जितनी भी लाडली हैं हमारे जिले की, वो इकट्ठा होकर आज इस कार्यक्रम में शामिल हुई है।